हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीलम पांडे और मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल का उत्पादन और उसकी व्यवस्था कैसे होती है, यानी कि कोई भी फसल है वो हम तक कैसे पहुंचती है, उसके कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से वैरायटीज़ हैं, किस किस प्रकार से हमारे तक वो पहुंचती हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हम आटा चावल को डायरेक्ट खेत से नहीं लेके आते, हम गेहूँ लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं। तो वो गेहूँ चावल हमको किस प्रकार से मिलते हैं, कौन कौन से मेथड से मिलते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यही होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर एंड टर्म्स टू रिमेंबर। इस चैप्टर के कुछ टर्म्स हैं जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से टर्म्स हैं? पहले फर्स्ट टर्म जो है आपका वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो होते हैं जिनमें हम बहुत बड़े एरिया में जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर की खेती करते हैं। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहलाते हैं। मोस्टली वी कैन से कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक बागवानी क्रॉप्स, इसमें हम सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की ही खेती करते हैं। इसमें हम अपने जो है सीरियल्स प्लांट्स को नहीं उगाते हैं। ये हॉर्टिकल्चर प्लांट्स क्रॉप्स कहलाते हैं। सेकेंड है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होता है? मिक्सिंग मैन्योर विद सॉयल, यानी मैन्योर मेनली आपको पता है खाद होता है, खाद को मिट्टी से मिलाने की प्रोसेस मैन्यूरिंग कहलाती है। सेकेंड क्या है? ट्रांसप्लांटेशन, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड। यानी कि हम जानते हैं कि नर्सरी में कई सारे वैरायटीज़ की जो है प्लांट वहाँ पे होते हैं। तो नर्सरी से आप लोग देखे होंगे, नर्सरी का नाम सुने होंगे, जहाँ पे वैराइटीज़ के प्लांट हमको मिल जाते हैं। तो हम उस नर्सरी से उस प्लांट को उठा के अपने मेन फील्ड में कल्टीवेट कराते हैं, सीड कराते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट है आपका ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है? द टेक्निक ऑफ इरीगेशन इन विच वाटर इन रिलीज ड्रॉप बाई ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है? इरीगेशन सिंचाई की वह तकनीकी जिसमें जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट में पहुंचता है। ये प्रोसेस ड्रिप इरीगेशन कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होता है अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स विच प्रोवाइड्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स होता है मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे फूड्स के लिए हमारे प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स, यानी कि हमारी क्रॉप्स में, हमारी प्लांट्स में अनवांटेड जो ग्रास वगैरह आ जाते हैं, जंगली घास आ जाती है, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जिस वीडिसाइड का उपयोग करते हैं वो वीडिसाइड कहलाता है। वीडिसाइड की एक खास बात ये होती है कि वो हमारे क्रॉप को कोई हार्म नहीं पहुंचाती, ओनली दे डिस्ट्रॉय वीड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? बफर स्टॉक। व्हाट इज बफर स्टॉक? यूज रिजर्व ऑफ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू मीट एनी फूड सेक्रेटरी। यानी कि बफर स्टॉक वो होता है कि फूड ग्रेन्स को एक बहुत ज़्यादा उसको रिजर्व करके स्टॉक को रखा हुआ होता है, मेंटेन करके रखा हुआ होता है। फूड सेक्रेटरी होता है जो रखता है फूड ग्रेन्स को। नेक्स्ट एपीकल्चर। व्हाट इज एपीकल्चर? रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल। हनी बीज का पालन जो है, मधुमक्खी पालन जो है, वो एपीकल्चर कहलाता है। टॉपिक टू बी कवर्ड। हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? क्रॉप प्लांट्स पढ़ेंगे, हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ेंगे, क्रॉप सीजन्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट क्या होते हैं?
The plants of the same kind grown and cultivated in large quantities in a field are called crop plant or simply as a crop. यानी कि हम ये कह सकते हैं क्रॉप प्लांट्स वो होते हैं जिसमें हम सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं एक लार्ज फील्ड में और लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटीज़ में, वो क्रॉप प्लांट कहलाते हैं। यानी कि जैसे हम अगर मान लीजिए धान की खेती कर रहे हैं तो हम पूरे फील्ड में धान की ही खेती करेंगे, गेहूं की खेती कर रहे हैं तो पूरे फील्ड में गेहूं की खेती करेंगे। वही क्रॉप प्लांट कहलाता है कि हम क्या करते हैं कि सेम काइंड द प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा अमाउंट में हम सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, इज कॉल्ड क्रॉप प्लांट, और या फिर इनको सिंपली हम क्रॉप भी बोल सकते हैं। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम जो भी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे अपने क्रॉप के लिए वही हमारा प्रोड्यूस होगा। यानी हम अगर धान की बुआई करेंगे, धान की सीड को करेंगे तो वो हमें धान प्राप्त होगा, गेहूं की सीड की बुआई करेंगे तो वो हमें गेहूं के रूप में प्राप्त होगा। तो इसकी मेन चीज़ ये होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वही हमें प्रोड्यूस होता है। ओके, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर सीरियल्स क्रॉप्स। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं वो सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं, जैसे फाइबर क्रॉप्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, राइस, व्हीट, माइस आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल्स क्रॉप्स। हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली सीरियल्स क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, अनाज फसलें कौन कौन सी हैं? फाइबर हो गया, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गया जिससे हमें ऑयल मिलता है उनकी सीड्स हो गई, राइस हो गया, व्हीट हो गया, माइस हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या होता है? लार्ज स्केल कल्टीवेशन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर एंड दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि लार्ज स्केल में हम वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्लावर की खेती करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं और यही प्रोसेस हॉर्टिकल्चर कहलाती है। और इन क्रॉप्स को या फिर इस क्रॉप्स को हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बोलते हैं। मेनली हॉर्टिकल्चरल जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट टर्म इज हॉर्टस। हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर का मतलब कि गार्डन में किसी चीज़ का भी, फ्लावर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, उनको कल्टीवेट करते हैं। द प्रोसेस इज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन क्या है? इन आवर कंट्री देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन। हमारे देश में 2 क्रॉप मेन सीजन है, रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। रबी सीजन है एंड खरीफ सीजन है। रबी सीजन कौन कौन सा है? रबी सीजन इज द क्रॉप्स विच आर शोन ड्यूरिंग विंटर्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जिन फसलों को हम ठंडियों के दिन में यानी विंटर्स में शोन करते हैं, बोते हैं, वो रबी क्रॉप्स कहलाते हैं। रबी क्रॉप्स आर शोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर्स। रबी क्रॉप्स को हम विंटर्स के बिगनिंग में यानी अक्टूबर नवंबर में जो है उसकी बुआई करते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, और उसकी कटाई कब करते हैं? मार्च से अप्रैल में। दैट वाई रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। और इसलिए हम रबी क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। वीट, ग्राम, बर्ली, पोटैटो आर रबी क्रॉप्स। ये सारी जो हैं एग्जाम्पल्स हैं कुछ रबी क्रॉप्स के। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर शोन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप सीजन लास्ट फ्रॉम जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर। यानी कि जो रेनी सीजन में इनको हम शो करते हैं, उगाते हैं, ये खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। एंड खरीफ क्रॉप्स सीजन जो स्टार्ट होता है वो जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। इन्हें समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। पैडी, माइस, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेस एक्सेट्रा, ये सारी जो हैं वो खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि क्या क्या होते हैं। पहले हम जानते हैं इम्प्लीमेंट्स क्या होता है। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नीड्स सर्टेन टूल्स, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स। वो जो टूल्स होते हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। सम कॉमनली यूज इम्प्लीमेंट्स आर, कुछ कॉमनली इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं। प्लॉग हो गया, सीड ड्रिल्स हो गया, खुरपा हो गया, होई हो गया, कल्टीवेटर हो गया। ये कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं। पहला है प्लॉग। प्लॉग मतलब हल होता है। प्लॉग क्या होता है। द प्लॉग इज़ यूज्ड फॉर लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। हर प्लॉग का यूज़ होता है, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उनमें लूजनेस लाने के लिए, टर्निंग लाने के लिए, कि उनकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जो जैसे जो हमारी ज़मीन सूख जाती है गर्मियों के दिन में, तो उनको हम हल से उनकी जुताई करते हैं ताकि उनमें लचीलापन आ जाए। ठीक है। और ये जो प्लॉग होते हैं, हल होते हैं, वो किसके बने होते हैं। वो वुड के या फिर आयरन के बने होते हैं, लोहे या फिर लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट है होई। होई क्या होता है। द इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड होई इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। होई का यूज़ हम करते हैं कि वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स यानी जो जंगली घास होती है, जो हमारे क्रॉप्स में अनवांटेड, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, वो उगाती हैं, उनको हटाने के लिए। और सॉइल में लूजिंग लाने के लिए, लचीलापन लाने के लिए, भुरभुरा बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑफ अ लॉन्ग रॉड, वुड और आयरन। ये किससे बना होता है। एक लॉन्ग रॉड की तरह वुड का या फिर आयरन का बना होता है। आगे हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल्स के बारे में। सीड ड्रिल्स क्या होता है। अ सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द सीड। सीड को उगाने के लिए, उनकी बुआई करने के लिए, जुताई करने के लिए सीड ड्रिल्स की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खुरपा। ट्रॉवेल एंड हैरो आर यूज्ड फॉर लूजिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स सिमुलेंटेनियसली, यानी कि जल्दी से वीड्स को रिमूव करने के लिए, अनवांटेड ग्रास को रिमूव करने के लिए, एंड सॉइल को लूजिंग बनाने के लिए, लचीलापन बनाने के लिए खुरपा का उपयोग करते हैं। कल्टीवेटर। द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लॉग इज़ कॉल्ड कल्टीवेटर, यानी कि खेतों की जुताई के लिए हम ट्रैक्टर में जो कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, यानी ट्रैक्टर में लगा के जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है। कल्टीवेटर हो गया। आप लोग देखे होंगे कि आजकल ट्रैक्टर से जुताई होती है तो पीछे जो लगा होता है वही कल्टीवेटर होता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप एंड कंडीशन। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो कई सारे स्टेप्स एंड कंडीशन में इन्वॉल्व होता है। टू ऑब्टेन अ गुड क्रॉप दीज मस्ट बी फॉलोड। गुड क्रॉप ऑब्टेन करने के लिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए। वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाई फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप और कॉल्ड बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि अच्छी खेती करने के लिए, हमें अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये सारे जो टास्क दिए हुए हैं, हमको उनको फार्मर्स को अच्छे से उनको परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर हो, हमारी जो खेती हो, वो काफ़ी अच्छे से हो। क्या है। द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, ये हैं। फर्स्ट क्या है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। हमें नेचर कैसा है सॉइल का और हम किस स्थान पे खेती कर रहे हैं, लोकेशन वहाँ का, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लॉगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। हमें सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए प्लॉगिंग, जुताई करके, लेवल करके एंड मैन्यूर करके। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल और बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स। यानी कि हमें किसी भी हम खेती को खेती कर रहे हैं तो हम उसमें कौन सी सीड का उपयोग कर रहे हैं। हम अंकुरित सीड का उपयोग कर रहे हैं या फिर कोई भी सीड को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम सेलेक्टिव सीड को ही उपयोग करें, जिससे हमें अच्छी उपज मिले, अच्छे हमारा जो प्रोडक्ट हो वो हमें अच्छे अमाउंट में मिल सके। फोर्थ वन इज़ इरीगेशन यानी सिंचाई। हमें सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर उनको पानी मिल सके और
जितनी अमाउंट में उनको रिक्वायर हो उतनी अमाउंट में उनको मिल सके। फिफ्थ वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड लाइट इरिगेशन, यानी और उनको इन सब चीज़ों का भी आइडिया हो कि मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड कितनी सिंचाई करनी चाहिए, कितनी खाद देनी चाहिए और कितना उनको फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। सिक्स जो है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडिंग बाय यूजिंग ट्रॉवेल, खुरपा एंड होरो और बाय यूजिंग वीडिसाइड, यानी कि हमें जंगली घास और जो है कि जो इंसेक्टिसाइड और इन सारी चीज़ों को वीडिसाइड के थ्रू जो है उनको हटाते रहना चाहिए, वीडिसाइड का उपयोग करना चाहिए ताकि वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड खुरपा का और इन सारी चीज़ों से उन ग्रास वगैरह को रिमूव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ पेट्स एंड प्लांट डिजीज़ बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, यानी कि हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए पेस्टिसाइड्स के थ्रू ताकि उसको कोई डिजीज़ ना हो और कोई इंसेक्ट उस पर अटैक ना कर सके। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग बाय यूजिंग थ्रेशर और अ कंबाइंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि समय पर फसल की कटाई हो जाए और थ्रेशरिंग और उसको अच्छे से फसल को अलग कर लें, और इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, किस प्रकार से इसको रख रहे हैं, इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस ऑल द बेसिक प्रैक्टिसेस इन डिटेल, अब हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं। The crop field should be open so that sufficient air and sunlight are available to the plants, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो फील्ड है वो ओपन हो ताकि वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में एयर एंड सनलाइट अवेलेबल रहे। Second is the field should be fenced from all the sides so that stray cattle are not able to harm the crop, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा फील्ड है वो चारों तरफ से मतलब बांध बना हुआ हो ताकि उसमें पानी जो है रुक सके मतलब अच्छे से, और बाहरी जो पशु हैं वो हमारे क्रॉप को हार्म ना पहुंचा सके। द सॉइल शुड बी कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द क्रॉप्स, द सॉइल में गेट टेस्टेड फॉर क्वालिटी एट द सॉइल टेस्टिंग सेंटर, और हमें सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है हमारी फसल के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए, और समय समय पर ज़्यादा अच्छा होगा हम अपने मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग सेंटर में टेस्ट करवा लें। सेकंड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स में हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। फर्स्ट इज़ प्लॉगिंग, सेकेंड इज़ लेवलिंग, थर्ड इज़ मैन्यूरिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्लॉगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल इज़ कॉल्ड टाइलिंग और प्लॉगिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारी सॉइल लूज एंड टर्निंग होती है वो प्रोसेस टाइलिंग या फिर प्लॉगिंग कहलाती है, यानी कि मिट्टी जो है उस खेतों की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी बन सके, ये प्रोसेस प्लॉगिंग कहलाती है, जुताई कहलाती है। ट्रेडिशनल प्लॉग्स मेड ऑफ वुड और आयरन आर ड्राइवन बाई एनिमल, ट्रेडिशनल प्लॉग्स क्या होते थे, यानी पहले के जो हमारे प्लॉग्स होते थे, हल होते थे, वो लकड़ी के बने हुए होते थे, लेकिन आजकल के जो प्लॉग्स हैं वो ज़्यादातर ट्रैक्टर कल्टीवेटर होता है जो ट्रैक्टर से अटैच करके ड्राइव किया जाता है और खेतों की जुताई होती है। लूजन ऑफ सॉइल बाय प्लॉगिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, आखिर सॉइल को हम लूज़ क्यों कर रहे हैं, किस कारणों की वजह से कर रहे हैं, तो उसके कुछ एडवांटेज होने चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। Turning and losing of soil bring the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients, यानी अगर हम प्लॉगिंग कर रहे हैं तो सॉइल
की जो ऊपरी लेयर पे है उस पे जो है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर मिल जाएंगे, रिच हो जाएंगे, जिस प्रकार से प्लांट उसको आसानी से ले सकेंगे। सेकेंड, इट परमिट्स ईजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट। ये अलाउ करता है रूट्स को कि रूट्स अच्छे से डीप हो सकें हमारे जो है सॉइल में और अच्छे से वो ग्रोथ कर सकें। इट प्रोवाइड्स गुड एरिएशन टू द रूट्स, और ये हमारे रूट्स को अच्छे से वायु देते हैं, एयर देते हैं। एंड इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, अर्थवर्म एक्सेट्रा। और ये अगर हम प्लॉगिंग करते हैं तो हमारे प्लॉगिंग से जो हमारे क्रॉप्स के लिए यूजफुल बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म होंगे उनको बढ़ावा देते हैं ताकि वो ग्रो हो। दिस बैक्टीरिया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और ये बैक्टीरिया जो होती है वो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रदान करती है, प्रोवाइड कराती है। द ऑर्गेनिज्म लाइक वर्थवर्म फर्दर टर्न एंड लूजिंग द सॉइल एंड द एड ह्यूमस टू इट। और जो अर्थवर्म होता है वो हमारी मिट्टी को भी लूजिंग करती है, भुरभुरी बनाती है, जिससे और उसमें ह्यूमिडिटी आती है, ह्यूमस आता है। तो अर्थवर्म एंड बैक्टीरिया भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। आगे हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? द प्लॉग लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइट विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। यानी जिन खेतों की हम जुताई किए हैं उनको हम जो है एक वुडन प्लैंक एंड आयरन की सहायता से हल्का हल्का जो है प्रेस कर देंगे ताकि वो एक बराबर हो जाए, समतल हो जाए। दिस इज़ डन टू, इसको क्यों किया जाता है? ब्रेक और क्रश बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल इनटू स्मॉल पीसेस। यानी जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ब्रेक कर दिया जाता है ताकि वो बराबर हो सके। प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर, और हमारी मिट्टी की अपर लेयर को प्रोटेक्ट करता है हवा और एयर के द्वारा, जो सॉइल इरोजन ना हो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन। और ये क्या करता है कि ये बताता है कि ये लेवलिंग इसलिए करते हैं कि समतल हो जाए हमारी ज़मीन, जिससे हम एक समान रूप से सारी क्रॉप्स को वाटर जो है प्रोवाइड करा सकें, उसकी सिंचाई कर सकें एक बराबर। आगे हम पढ़ेंगे मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होता है? मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यानी कि सॉइल में मैन्योर को मिक्स करना मैन्योरिंग कहलाता है। मैन्योर खाद को सॉइल में मिक्स करना इज कॉल्ड मैन्योरिंग। एंड मैन्योर इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। मैन्योर कहाँ से मिलता है? मैन्योर एक मिक्सचर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको तैयार किया जाता है वेजिटेबल से एंड एनिमल के वेस्ट से एंड डिकम्पोज्ड हुए माइक्रोब्स से मैन्योर को तैयार किया जाता है। एंड मैन्योर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। बिसाइड्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, मैन्योर ऑल्सो इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। यानी कि मैन्योर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से रिच होता है एंड हमारे सॉइल को एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। एंड मैन्योर ऑल्सो इम्प्रूव, मैन्योर हमारे मिट्टी की फिजिकल कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है। सम इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मैन्योर्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट मैन्योर्स हैं जो ज़्यादातर यूज में होते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर, दिस इज टाइप ऑफ मैन्योर मेनली कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, स्ट्रॉ लीव्स। ये फार्म यार्ड मैन्योर है जिसको तैयार किया जाता है एनिमल डंग से एंड स्ट्रॉ लीव्स से, स्ट्रॉ से एंड लीव्स वगैरह से तैयार किया जाता है। सेकेंड इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट कॉमनली फ्रॉम द लेग्यूमिनस क्रॉप्स विच प्लॉग्ड बैक इनटू द सॉइल। ग्रीन मैन्योर को तैयार किया जाता है एग्रीकल्चर के टाइम जो वेस्ट रहता है या फिर ज़्यादातर जो दलहनी फसलें होती हैं जुताई के समय जो वो रह जाती हैं वो खाद के रूप में मतलब परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये ग्रीन मैन्योर हो गया। थर्ड वन इज कंपोस्ट मैन्योर। कंपोस्ट इज मेड अप फ्रॉम कैटल शेड वेस्ट एंड ड्राई लीव्स। इसको ड्राई लीव्स एंड जो कैटल शेड वेस्ट से इनको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इतना कवर किया है। नेक्स्ट टर्न पे जो बचा हुआ टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू।